आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर में से टॉपिक सिंपल पेंडुलम को पढ़ेंगे जो चैप्टर 7 का एक टॉपिक है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेक्चर नंबर 1। ये लेक्चर नंबर 2 है आज का, और इसमें हम देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम, इसका मकसद आज ये पढ़ने का कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट या परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन में है कि अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ mass m suspended by a light string of length l fixed with its upper end। यानी जब कोई मैस m एक स्ट्रिंग यानी एक रस्सी से रोप से अटैच्ड और ऊपर से उसका जो एक एंड हो फिक्स्ड हो, तो ये सिंपल पेंडुलम होता है। ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद हमने देखना है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वी रिजॉल्व वेट इनटू इट्स कंपोनेंट, इसके वेट को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। ये कब, जब इसको, ये तो इसकी मेन पोजीशन है पॉइंट ओ। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये होता है कि मेन पोजीशन से कोई भी ऑब्जेक्ट जब आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट शुरू कर दे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो हम इसको ओ से अप्लाई, एक फोर्स अप्लाई करके उसको हम ले जाते हैं एक एक्सट्रीम पॉइंट, उसका नाम दे देते हैं हम ए का नाम दे दिया। अब इस पर एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, वो तो वेट है। एक टेंशन भी इस पर एक्ट कर रही है, लेंथ सेम रहेगी, एल रहेगी। तो टेंशन एक्ट कर रही है, वेट जिसका एक्ट कर रहा है, जिसके कौन कौन कंपोनेंट्स में एक्ट कर रहा है। एक इस कंपोनेंट में और एक नीचे, और इस कंपोनेंट जो में एक्ट कर रहा है उसको हम डब्ल्यू एक्स का नाम दे देते हैं। जो इस कंपोनेंट में कर रहा है उसको डब्ल्यू वाई का नाम दे देते हैं। अब अगर हम इसको यहाँ से यूँ जोड़ दें, ये सामने तो थीटा है, यहाँ पे एंगल ये थीटा क्रिएट कर रहा था, ये सामने क्रिएट कर रहा है वो भी थीटा ही क्रिएट कर रहा है। ये सपोज हम कर रहे हैं, ये तो थीटा क्रिएट कर रहा है तो फिर यहाँ पे भी थीटा क्रिएट कर रहा होगा। ये लाइन हमने लगा के बस इसको ट्राइंगल की फॉर्म में किया, इसको डी का नाम दे देते हैं। अब थीटा के जो हमेशा जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर के लिए हमेशा हम चीज़ यूज़ करते हैं साइन थीटा। और ये चीज़, दूसरी जो चीज़ याद रखने की है कि जो थीटा की एडजेसेंट साइड होती है वो हमेशा कॉस के बराबर होती है, कॉस थीटा के। अब ये तो हो गया वाई कंपोनेंट के लिए साइन थीटा और एक्स कंपोनेंट के लिए कॉस थीटा, जो इसके थीटा के एडजेसेंट साइड और परपेंडिकुलर होगी इसकी अपोजिट साइड। तो जो वेट है उसकी जगह हम वेट बराबर होता है एम जी के, तो इसकी जगह हम एम जी साइन थीटा लिख देंगे। डब्ल्यू वाई कंपोनेंट क्योंकि तो अब यहाँ पे एक्स के लिए तो डब्ल्यू एम जी कॉस थीटा लिख देंगे। ये एम जी कॉस थीटा क्या हो गया, यहाँ पे जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो इस वक्त वाई कंपोनेंट में एक्ट कर रहा है वो एम जी साइन थीटा है। डब्ल्यू बराबर था एम जी की, इसकी जगह हमने लिख दिया एम जी, ये भी डब्ल्यू एम जी के बराबर था। यहाँ पे वाई जो कंपोनेंट था वो साइन थीटा था, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट था वो कॉस थीटा था। ये होता ही एक्स के लिए कॉस थीटा होता है, वाई के लिए साइन थीटा। तो हम लिख देंगे एम जी साइन थीटा और यहाँ पे लिख देंगे एम जी कॉस थीटा। ये इसके कंपोनेंट्स होंगे, जो वेट को हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, इसको रिजॉल्व कर दिया। अब इसी तरह हम लिखेंगे कि वी रिजॉल्व वेट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। एक डब्ल्यू एक्स कंपोनेंट में एम जी कॉस थीटा में, डब्ल्यू वाई में एम जी साइन थीटा में, वाई के लिए साइन होता है और एक्स के लिए कॉस। तो डब्ल्यू एम जी के बराबर था एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा इसको लिख दिया। अब जो टेंशन डाउनवर्ड एक्ट कर रही है वो डब्ल्यू एक्स के बराबर है, तो लिख देंगे डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू टेंशन मगर डब्ल्यू एक्स टेंशन के बराबर है और डब्ल्यू एक्स इसके बराबर है, टेंशन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये भी बराबर होंगे। यहाँ तक तो इसको वेट के खाली कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। इसके बाद हम देखते हैं असल पॉइंट पे जाते हैं कि प्रूव करने के लिए कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के या नहीं। तो बॉडी सबसे पहले रेस्ट पोजीशन पे थी जी। मेन पॉइंट होती है जो उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है, उसको हम नाम देते हैं ओ का। मैथ इस पॉइंट पे था, यहाँ से हमने उसको इस पॉइंट पे एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके जाने के लिए, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाने के लिए कुछ तो किया है, तो एक फोर्स अप्लाई की है। इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जाने के लिए एक फोर्स अप्लाई की है, वो ये फोर्स अप्लाइड। और जो इस पॉइंट में हम इसको लेके गए अकॉर्डिंग टू इनर्शिया या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, कि कोई भी जब बॉडी का हम उसकी पोजीशन चेंज कराते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन बरकरार करने के लिए वापस रिएक्शन करता है, वापस उस जगह पे आने के लिए कोशिश करता है। ये इनर्शिया है, वो अपनी वो इतनी इजीली वो स्टेट अपनी चेंज नहीं करना देता। तो जब ये इसको हम एक एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके जाएंगे, इस पे फोर्स रिस्टोरिंग एक्ट होगी, इक्वल होगी जो फोर्स अप्लाइड के। अब फोर्स रिस्टोरिंग क्या होती है, फोर्स रिस्टोरिंग की डेफिनेशन थी रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड मेन पोजीशन। यानी जो मेन पोजीशन से हमने जब फोर्स अप्लाई करके एक मैस को एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए थे, अब उस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके एक फोर्स रिस्टोरिंग उस पर एक्ट होगी जो रिस्टोर यानी उसको रिस्टोर करेगी मेन पोजीशन की तरफ, खींचेगी वापस इसकी तरफ। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, लेकिन चूंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इससे हम माइनस साइन यूज़ करेंगे। अब जो फोर्स अप्लाइड है वो तो एम ए के बराबर है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब जो फोर्स रिस्टोरिंग है वो ये देखें, ये फोर्स जो फोर्स वेट के बराबर है वाई कंपोनेंट में, जो इस तरह इसको रिस्टोर कर रही है, तो एम जी साइन थीटा है। तो इसका नेगेटिव साइन यूज़ कर लेंगे क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन था, तो इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, और ये फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू एम ए।
तो अब इन दोनों को हम बराबर लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर थे, तो एम इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। दोनों साइड क्योंकि एम है तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, पीछे जो चीज़ बचेगी वो बचेगी ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। अब यहाँ से हमने साइन थीटा की वैल्यू इसमें पुट करनी है। अब इस साइन थीटा की वैल्यू हमने इन ट्राइंगल ए ओ सी से पुट करनी है। अब ए ओ सी की तरह ये ए ओ सी, इस ट्राइंगल से हमने साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू पी बाय एच, ये इसका फार्मूला है। और याद रखने के लिए तरीका है कि सम पीपल हैव, पीपल से परपेंडिकुलर, हैव से हाइपोटेन्यूज और सम से साइन। सम पीपल हैव यानी साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूला है। अब इस ट्राइंगल ए और सी में से जब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, अभी हमने पढ़ा है जो थीटा, ये ट्राइंगल ए ओ सी, ये थीटा, थीटा से ऑपोजिट साइड हमेशा होती है जी परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर उसको हम नाम एक्स का दे देते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा जी एक्स। अब थीटा के जो एडजेसेंट साइड होती है वो होती है जी बेस, हमने पढ़ा है। जो बची साइड वो होती है हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज भी एल है, बेस भी एल है, तो परपेंडिकुलर का नाम हमने एक्स का दिया था, ये एक्स है, ये हो गया जी एल। तो हम लिख देंगे परपेंडिकुलर की जगह एक्स और हाइपोटेन्यूज की जगह एल इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू निकल आई है एक्स बाई एल। अब इसमें हम इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा में पुट करेंगे साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू थी एक्स बाई एल, तो इज इक्वल टू माइनस जी, उसी तरह साइन थीटा की जगह एक्स बाई एल लिख देंगे। अब जी अंदर चला जाएगा, एक्स बाहर चला जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का साइन एक्स के साथ आ जाएगा, तो इज इक्वल टू माइनस एक्स अंडर ब्रैकेट जी बाई एल। तो जी बाई एल, जी है ग्रेविटी, एल है लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो ये दोनों कांस्टेंट रहती हैं, ये चेंज नहीं होती। पहली तो चीज़ चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट के बराबर है, जी बाई एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। और कांस्टेंट हमने पढ़ा है पीछे इस टॉपिक में, सर्कुलर एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में चीज़ याद रखनी है, कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। जब कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, जब कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर यानी वेलोसिटी उसकी हमेशा सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो ये कांस्टेंट रहेगी, तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। तो जी बाई एल हमने पढ़ा है, जी एंड एल आर कांस्टेंट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो जी एल की जगह हम लिख देंगे जी बाई एल की जगह कांस्टेंट, और कांस्टेंट था ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ना हमें चाहिए तो हम लिख लेंगे कांस्टेंट, क्योंकि चेंज नहीं होती इसकी वैल्यू, इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। अब ए इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, तो इसका मतलब है ए अगर हम इंक्रीज़ करें एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ होगी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी। तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। डायरेक्टली का मतलब है कि अगर एक चीज़ आप इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी को भी इंक्रीज़ होना चाहिए, और इन्वर्सली का ये होता है कि अगर एक चीज़ आप इंक्रीज़ करें तो दूसरी डिक्रीज़ होगी, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे इस मैस की, ऑब्जेक्ट की, तो उसकी वो डिस्प्लेसमेंट भी इतनी ज़्यादा करेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। यहाँ तक तो हमने प्रूव कर लिया कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि ये तो वेट को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था। यहाँ से आगे जो चीज़ थी ज़रूरी कि फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू फोर्स रिस्टोरिंग। फोर्स अप्लाई थी वो एम ए के बराबर थी, और फोर्स रिस्टोरिंग जो रिस्टोर कर रही है इसको मेन पॉइंट की तरफ एम जी साइन थीटा, तो इसका तो माइनस का साइन था, हम लिख लेंगे माइनस एम जी साइन थीटा। तो एम ए इज इक्वल टू एम माइनस एम जी साइन थीटा, एम एम कट जाएगा, इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। साइन थीटा की हमने ऐसे वैल्यू निकाल ली है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, या फॉर्मूला है परपेंडिकुलर इस ए और सी में जो थीटा के ऑपोजिट साइड है परपेंडिकुलर है, इसको हमने नाम दे दिया एक्स का, तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे। अब जो थीटा की एडजेसेंट साइड होती है वो तो बेस होती है, जो एक बची साइड वो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बराबर है एल के, लिख देंगे एल, तो एक्स बाई एल वैल्यू निकल आएगी। तो हम साइन थीटा की जगह वैल्यू डालेंगे एक्स बाई एल, ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाई एल, जी अंदर चला जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा माइनस साइंस में, तो ए इज इक्वल टू माइनस एक्स ब्रैकेट जी बाई एल। जी बाई एल कॉन्स्टेंट के बराबर है, कॉन्स्टेंट हमने पढ़ा है अभी पिछले लेक्चर में कि वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ये चीज़ याद रखनी है। अब ये कॉन्स्टेंट के बराबर है जी बाई एल, तो लिख लेते हैं एज जी एंड एल आर कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसकी जगह कॉन्स्टेंट लिख देंगे, और कॉन्स्टेंट ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो ए इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। हमें कॉन्स्टेंट भी चाहिए नहीं, हमने एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब अगर ए बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा, तो ये मतलब इक्वल है दोनों का, तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये प्रूव हो गया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, हेंस इट इज़ प्रूव दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये कंडीशन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर ये दोनों चीज़ें इस तरह बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएँ तो वो मोशन उस ऑब्जेक्ट का या मोशन सिंपल पेंडुलम में कोई भी चीज़ उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब फाइंड करेंगे हम टाइम पीरियड इसका। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन कंप्लीट वाइब्रेशन।
वन कंप्लीट वाइब्रेशन कब होती है? तब जब मेन पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट था ओ पे, यहाँ से हमने इसको अप्लाई फोर्स किया, ए पे गया, ए से वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ से वापस एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी सी पे आ जाएगा, सपोज करें, या ई कर लें इसका नाम, ई से वापस जब यहाँ पे आएगा ना तो ये कंप्लीट वन वाइब्रेशन होगी, तो इसे टाइम पीरियड कहेंगे। अभी हमने सर्कुलर एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा है कि टाइम पीरियड की वैल्यू इज इक्वल टू 2π/ω, ये फार्मूला है, ये हमने पहले प्रूव कर चुके हैं। तो ओमेगा हमने उधर देख चुके हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू G/L, लेकिन हमें यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू चाहिए, सिर्फ सिंगल ओमेगा की, ओमेगा स्क्वायर की नहीं। तो यहाँ पे एज वी नो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू G/L, तो हमें ओमेगा चाहिए, तो दोनों साइड अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर, ओमेगा के ऊपर जो स्क्वायर है अंडर रूट से कट जाएगा, तो पीछे ओमेगा बच जाएगा, तो अंडर रूट G/L उसी तरह ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट G/L, यहाँ तक तो ओमेगा की वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद इस फार्मूले में हमने ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा की जगह अंडर रूट G/L। इसको सिंप्लीफाई करके आसान तरीके से लिख लेते हैं, T इज इक्वल टू 2π, या डिवाइड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइड अंडर रूट G/L। तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है, जो डिनोमिनेटर में चीज़ होती है वो ऊपर आ जाती है, तो 2π मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा तो L ऊपर आ जाएगा, G नीचे आ जाएगा, तो ये टाइम पीरियड फाइंड हो गया, विच इज़ इक्वल टू T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट L और G, ये टाइम पीरियड फाइंड हो गया। अब ये इसका टाइम पीरियड था और ये प्रूव भी हो चुका है कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो में सब चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन है, मसला हो, तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।